बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और मैथमेटिकल मेथड का हम लोग ने चैप्टर नंबर 7 इनफिनाइट सीरीज़ शुरू किया हुआ है और उसकी एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाना है कि एलर सीरीज़ क्या होती है, उसके अलावा हार्मोनिक सीरीज़ क्या होती है, पी सीरीज़ या जिसका एक दूसरा नाम होता है हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ क्या होता है, इनके प्रूव करने और इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बातें बतानी है आप लोगों को और वही वाले ट्रिक्स आप लोगों ने याद करके उनकी इनसे रिलेटेड हम लोग ने एक्सरसाइज करनी है और एग्जांपल्स करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है पेज नंबर 259 पे मैथमेटिकल मेथड की बुक पे पेज नंबर 259 पे एग्जांपल 5 है एलर सीरीज़। इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ द सीरीज़। ये 1/n स्क्वायर क्या होती है, एलर सीरीज़ होती है। और इसके अलावा 1/n हो तो वो कौन सी सीरीज़ होती है, हार्मोनिक सीरीज़ होती है। इसके अलावा थर्ड टाइप पे हमारे पास होती है 1/n की पावर p, वो क्या होती है, p सीरीज़ या जिसको हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ कहते हैं वो होती है। एलर सीरीज़ हमेशा क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ठीक है, हार्मोनिक सीरीज़ हमेशा क्या होती है, डाइवर्ज करती है। और जो पी सीरीज़ है उसमें 3 किस्म के केस आते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। पहले हम लोग एलर सीरीज़ का यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। तो याद रखना, जो एलर सीरीज़ अगर ये हम टेस्ट करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टेस्ट करेंगे, उसमें हम लोग bn की वैल्यू निकालेंगे। अगर उसमें bn की वैल्यू आ जाती है 1/n स्क्वायर, तो आप लोगों को पता है कि जो ये एलर सीरीज़ है और एलर सीरीज़ हमेशा क्या करती है, कन्वर्ज करती है। वो एग्जांपल्स करते हैं, फिर मैं वहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये है इनफिनाइट सीरीज़ दी हुई है। ठीक है, इसको हम लोगों ने कन्वर्जेस के लिए प्रूव करना है क्योंकि ये एक एलर सीरीज़ है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे, अगर मैं इसको Sn का नाम दे दूँ तो यहाँ पे 1/n तक मैं इसको लिख लूँगा। 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस इसी तरह 1/n का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म होती है, इसको a1, ये a2, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये इसी तरह ये क्या है, nth टर्म। ठीक है, अगर हम लोग इसका S1, S2, S3 निकालें तो मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, S1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 1/1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर मतलब ये 1 आ जाएगा। सेकेंड टर्म क्या है, S2 क्या होता है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को ऐड करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेकेंड टर्म इसके क्या है, 1/2 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2.2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.2। इसी तरह S3 हो तो वो पहली 3 टर्म को ऐड करने से S3 बनता है, तो ये हो जाएगा 1 + a2 इसकी सेकेंड, 2 का स्क्वायर प्लस इसका थर्ड टर्म क्या है, 3 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2.2 + 3.3। ठीक है, इसी तरह इसको हम लोग Sn तक भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है हम लोगों ने कि इसको हमने कन्वर्जेस के लिए प्रूव करना है। तो इसको सबसे पहले कन्वर्जेस प्रूव करने के लिए हम लोग इसको बॉन्डेड प्रूव करेंगे। तो बॉन्डेड का थ्योरम आप लोग पढ़ चुके हैं। एवरी, ये थ्योरम आप लोग याद करें, इसकी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को प्रूव करवाया था। एवरी बाउंडेड मोनोटॉनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये थ्योरम आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जो बाउंडेड सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट। ये एक किस्म की मोनोटॉनिक सीक्वेंस दी हुई है। अगर मैं इसको ऐसे कंबाइन कर लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस फर्स्ट टर्म पे क्या है 1 और 2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2.2। थर्ड पे क्या है 3.3, 1/3 स्क्वायर को लिख सकते हूँ 3.3। इसी तरह ये चलता जाएगा। ये नंबर एक जैसे सेम है तो मैं लास्ट में लिख सकता हूँ n.n, क्योंकि ये नंबर सेम है ना, 2.2, 3.3, इसलिए हम लिखेंगे लास्ट में n.n। क्योंकि अब हमने इसको बाउंडेड प्रूव करना है तो क्या करेंगे, Sn जब लेस देन 1 करेंगे तो इसमें से पहले नंबर में से एक कम कर देंगे। तो 2 में से एक कम करें तो क्या आ जाएगा 1.2, पहले नंबर में से एक कम करें तो 2.3 प्लस इसी तरह
ये होता जाएगा प्लस डैश डैश प्लस, इसमें से एक कम करेंगे तो n-1 डॉट n आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको, ये वाली जो चीज़ है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये Sn<1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम लें तो कंबाइन करें तो यही रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। फिर आ जाएगा ये 1/2.3 है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 प्लस डैश डैश प्लस 1/n माइनस 1 और माइनस 1/n। अब आप लोग एक मेथड पढ़ चुके हैं जिसको हम लोग कहते हैं टेलीस्कोपिक सम मेथड, बाय टेलीस्कोपिक सम मेथड। वो क्या होता है कि पहली और आखिरी टर्म को छोड़ के बाकी दरमियान वाली आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसल आउट हो जाती हैं। तो Sn<1 प्लस ये पहली रह जाएगी, आखिरी रह जाएगी, बाकी दरमियान वाली ये सेकंड फर्स्ट से कैंसिल हो जाएगी, फिर ये सेकंड इसकी फर्स्ट से कैंसिल होती जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 और लास्ट में क्या आ जाएगा -1/n। तो ये Sn क्या होगा लेस देन 2 -1/n, 1/n फॉर ऑल n। अब देख लें ये एक किस्म की बाउंडेड सीक्वेंस है। तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर एवरी बाउंडेड मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट, अगर इस Sn का मॉड क्या हो लेस देन 2 हो तो क्या होती है, सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होती है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एलर सीरीज हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो अब हम इसके एग्जांपल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट जी, हमारे पास पेज नंबर 260 पे एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 6। वो कहता है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस हार्मोनिक सीरीज। मैंने क्या बताया आप लोगों को, 1/n की सीरीज़ जो होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, हार्मोनिक सीरीज़ कहते हैं। और ये हमेशा डाइवर्ज करती है, सीक्वेंस को क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो इस तरह के हम लोग टेस्ट करेंगे, फिर आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो कहता है इसको कन्वर्जेंस के लिए प्रूव करें। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज़ को कन्वर्जेंस के लिए हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वी हैव टू शो दैट, हम ये साबित करना चाहते हैं कि S2n माइनस Sn का मॉड क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, एप्सिलॉन। तो हमें चाहिए एक Sn और S2n, उसका डिफरेंस लेंगे और उसकी वैल्यू अगर नीचे आ जाएगी लेस देन एप्सिलॉन तो वो सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ये प्रूव हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे Sn गिवन है। Sn क्या है हमारे पास, वो हम 1 से लेकर n तक लिख लेंगे। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डैश डैश प्लस 1/n तक लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा Sn। अब हमें चाहिए S2n। तो S2n कैसे आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n तक लिख के 2n कैसे लिखेंगे, प्लस ये गौर करना है यहाँ पे है नीचे 2, तो हम लिखेंगे n+1 क्योंकि लिमिट हमारी है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर इसमें 1 पुट करें 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस n+2। यहाँ पे क्या लिखेंगे n+2 क्योंकि 1 पुट करें 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे S2n है तो ये सीरीज़ हमारी S2n तक जाएगी, 2n तक इसको लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको इसमें से माइनस करेंगे, मतलब ये हम डिफरेंस निकालेंगे इनका। अगर उसका रिजल्ट आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन तो हम कहेंगे कि ये वाली सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंस के लिए ट्रू है। तो हम क्या करेंगे S2n माइनस Sn, तो इनको इसमें से अगर इस सारे को इसमें से माइनस करें तो जो सेम टर्म है 1 से लेकर n तक तो कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये प्लस की है, ये क्या हो जाएंगी, माइनस की, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो सीरीज़ है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। ये देख लें, ये सारी S2n की वैल्यू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/2n माइनस, ये वाली सिर्फ माइनस हो जाएंगी, -1 -1/2 -1/3 -1/n। तो ये और ये क्या हो जाएंगी, सारी
कैंसल आउट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सारी कैंसल आउट हो जाएंगी। अब हमारे पास जो सीरीज़ बचेगी वो कहाँ से शुरू हुई थी? n से लेकर 2n तक गई थी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि सीरीज़ जो हमारे पास n से शुरू हुई वो कहाँ तक एंड हुई? 2n तक एंड हुई। तो n से n क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। s2n माइनस sn, तो इसकी रिजल्ट आ जाएगा 1/2। अब एप्सिलॉन की वैल्यू एक छोटी सी वैल्यू होती है 1/2, हम कह देते हैं ये किसके बराबर है? 0.5। तो हम कहते हैं कि s2n माइनस sn की वैल्यू का मॉड क्या है? लेस देन एप्सिलॉन आया। तो इस वजह से ये सीरीज़ हमारी क्या है? कन्वर्जेस के लिए ट्रू है। तो हमने इसको इस तरीके से प्रूव कर। जी स्टूडेंट, हमारे पास पेज नंबर 272 पे एग्जांपल नंबर 12 दी हुई है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पी सीरीज़। इस पी सीरीज़ को हम लोग कहते हैं हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ भी कहते हैं। पी सीरीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि 1/n क्या होता है, इससे उसके ऊपर पावर दी होती है, पी दी होती है। पावर मतलब रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 या 1/2 1/3 2/3 5/2 कोई भी पावर यहाँ पे हो सकती है। तो हमने फिर इस पावर को देख के हम लोग ने ये फैसला करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेस है या डाइवर्जेस है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे? तो हम इस तरह के केस लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? पहले इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। सोल्यूशन हम क्या करते हैं यहाँ पे? चलें केस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट केस। अगर ये हमारे पास जो an है मतलब सीक्वेंस दी हुई है वो है n की पावर p। केस नंबर 1 ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर पावर क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो तो हम क्या कहेंगे? सीरीज क्या है? सीरीज इज कन्वर्जेस, मतलब वो क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। पावर ग्रेटर देन 1 क्या होगी? अगर यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब पावर ग्रेटर देन का 1 का मतलब पावर यहाँ पे क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। इसी तरह कोई भी मतलब नंबर हो सकता है, 1 से बड़ा होना चाहिए। इसी तरह ऐसे भी हो सकता है 5/2 3/2। अगर पावर ग्रेटर देन 1 हो तो हम कहेंगे सीरीज़ क्या है? कन्वर्ज है, ठीक है, कन्वर्ज कर रही है। केस नंबर 2, अगर पावर लेस देन इज इक्वल टू 1 हो, पावर 1 से भी कम हो, मतलब यहाँ पे या इक्वल टू 1 हो, तो फिर क्या कर रही होगी? सीरीज विल बी, सीरीज इज डाइवर्ज, वो क्या डाइवर्जेस कर रही होगी, ठीक है। मतलब ये कि अगर यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या है? 1 है। अगर p इज इक्वल टू 1 हो तो n इज इक्वल टू n की पावर 1, मतलब 1/n हार्मोनिक सीरीज होती है। और हार्मोनिक सीरीज क्या करती है? हमेशा डाइवर्ज करती है। तो p की वैल्यू लेस देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो तो वो क्या कर रही होगी? डाइवर्ज कर रही होगी। तो इस p सीरीज को भी आप लोगों ने इनकी कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग p सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, हार्मोनिक सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, एलर सीरीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो ये वाले जो 3 मैंने आप लोगों को सीरीज़ करवाई, ये आप लोगों ने याद करने हैं, इनके टेस्ट रूल्स ऑफ रेगुलेशन याद करनी है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग एक टेस्ट करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, तो ये वाले फिर यूज़ होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करते हैं।